दर्शक बंधु समस्त को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज आम आलोचनार विषयवस्तु रही नवम श्रेणी व्याकरण बहिर शब्द गठन। प्रथम भाग शब्द गठन करिबारे किपरि आमे सिद्धहस्त होई परिबा, नूतन शब्द गठन करि परिबा से संबंधरे आज आमे शिखिबा। तेबे आस अक्षर जोड़ी शब्द तैयारी करिबा क क ट। तेबे एई तीनोटी अक्षर को नहीं आमे शब्दटीए तैयारी करि परिबा कि ना? तेबे ट क क याकु नहीं आमे शब्दटीए तैयारी करि परिबा कि ना? मात्र क ट क एई तीनोटी वर्ण को नहीं एक क्रम रे आमे जोग करी कटक शब्द तैयारी करि पारिले ताले से तीनोटी वर्ण रही समान भावरे, किंतु प्रथम दुईटी उदाहरण रे आमे शब्दटीए तैयारी करि पारि नथिले, मात्र तृतीय उदाहरण रे आमे शब्दटीए करि पारिले। यार कारण प्रथम दुईटी उदाहरण रे जदिओ वर्ण समान थिला, से तीनोटी वर्णर मिलन रे शब्द होई पारिला नहीं, कारण यह कौनसी अर्थ प्रकाश करू नथिला। मात्र तृतीय उदाहरण रे से समान वर्ण रही एवं वर्णर समष्टि रही, यह एक अर्थ प्रकाश करुथिबा हेतु कट कहले एक स्थानर नाम आमे समस्त जानिछंती, तेणु वर्णर समष्टि रहिला एवं एक अर्थ प्रकाश कला। एही हेतु तृतीय उदाहरण रे वर्ण समष्टिटी एक शब्द सृष्टि करि पारिला। तेबे पिला माने आमे शब्द काहाकू कहंती तार संज्ञा आमे निरूपण करि पारिबा। ताले शब्दर संज्ञा हला एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहंती। आउ थरे एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले ताकू शब्द कहंती। ताले गोटिए वर्ण रे शब्द तैयारी होई पारिबो, एकाधिक वर्ण रे बा एक रु अधिक वर्ण रे मध्य शब्द आमे निर्माण करि पारिबा। ताले गोटिए शब्द यथा आमे कहउछंती आ माने आमे कहंती आस, जा माने जाओ। जाओ दुईटी वर्णर समष्टि, किंतु जा गोटिए वर्ण। तेबे यदि गोटिए वर्ण किंबा एकाधिक वर्ण एक अर्थ प्रकाश कला, तेबे ताकू आमे शब्द कहिबा। बेले बेले आमे भूलवशतः कहि थाउ एक बा एकाधिक वर्ण मिलित होई शब्द गठन करंती, मात्र ए संज्ञाटी निर्भुल संज्ञा नुहे, अर्थात भूल रही। सेठी आमको जोड़िबा पड़िबो कौनसी अर्थ प्रकाश करुथिले। तेबे तार एक उदाहरण दिया जाइछि, मु पूर्वर कहि सारिछि। कटक एवं टकक ककट या मध्य प्रभेद मु कहि सारिछि। केउंटी शब्द हेबो केउंटी शब्द हेबो नाही। ओडिया भाषा भंडार रे अनेक शब्द रही। अनेक शब्द को आमे साधारणतः चारि भाग रे विभक्त करिबा, अर्थात ओडिया भाषा भंडार चारि भाग रे विभक्त। एक तत्सम शब्द, दुई तद्भव शब्द, तीन देशज शब्द, चारि वैदेशिक शब्द। तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तत्सम तत् युक्तक सम, ताहा सहित समान। ताले काहा सहित समान? जेहेतु आम ओडिया भाषार जननी हेउछि संस्कृत भाषा, तेणु संस्कृत भाषारू केतेक शब्द आम ओडिया भाषा रे सीधा सड़क प्रचलित। से भली शब्द गुड़ी को आमे तत्सम शब्द कहू, अर्थात सरल भाव में कहबाकू गले संस्कृत भाषा रे जेउ शब्द प्रयोग होता है अबिकल से शब्द गुड़ी को ओडिया भाषा रे प्रचलित। जथा नदी, संस्कृत रे आमे नदी कहि थाउ, ओडिया रे मध्य नदी कहि थाउ। तेणु नदी एक संस्कृत शब्द, नदी एक तत्सम शब्द, अर्थात ओडिया रे मध्य नदी शब्दटी व्यवहृत होता है। तेणु तत्सम माने तत्सम, ताहा सहित समान, अर्थात संस्कृत सहित समान। द्वितीयतः तद्भव,
तद् भव तहिंरु उद्भव बा सृष्टि केउथिरु सृष्टि संस्कृत भाषारु सृष्टि अर्थात सामान्य परिवर्तन करा जाई तत्समरु तद्भव शब्द सृष्टि करा जाए। उदाहरण स्वरूप नदी एक तत्सम शब्द तहिंरु ओडिया रूप हेब नई नदी कहवा जहा नई कहवा ताहा तेणु तत्सम और तद्भव शब्दर दुईटीर अर्थ समान मात्र लिखन शैली रे अलगा थाए अर्थ समान तेबे नदी हला तत्सम शब्द नई हला तद्भव शब्द। तापरे जीवा देशज शब्द साधारणतः आम देशरे अनेक कालरू अनेक दिनरू केतेक आम देशरे देशज देशरू जात देशरू सृष्टि तेणु यही देशरे आम देशरे विभिन्न द्राविड़ आदिवासी संप्रदायर जनसाधारण मुख निःसृत शब्द सृष्टि होइछि तेणु देशर ये हूँ निजस्व जमीक आंठू आंठू एक शब्द यही शब्दटी कौन तत्सम बा संस्कृत शब्द नुहे बा तहिंरु उद्भव होइना बा कौन विदेशी भाषा नुहे यह आम निजस्व देशर भाषा तेणु विभिन्न कवि लेखक लेख निमुनरे आदिवासी लोकंकर कहिबार शैली रे जनमानसरे उच्चारित होइछि अनेक शब्द तेणु ई शब्द गुड़िक किए केवे केतेबेले सृष्टि कले तार कौनसी क्रम विकास तार कौनसी प्रमाण नहीं समयर अनुक्रमणिकार देश शब्द गुड़िक देशरे सृष्टि होई जनसाधारण मुखरे उच्चारित हुए खेली हो जाए ये शब्द गुड़ी को आम देश शब्द कहू समयक्रमे पर्यायक्रमे गोटी गोटी आम ताको आम देखा। चतुर्थ ओडिया भाषा भंडार जो विभक्त करागला से वैदेशिक शब्द अर्थात विदेशरू जात केतेक विदेशी लोक शासन करने अर्थरे वाणिज्य करने अर्थरे आम देश अनेक दिन धरी शह शह वर्ष धरी तिष्ठि रही तेणु शासन भार चलाइबापी सुविधा दृष्टि से माने बाध्य होई आम देश तांकर निजस्व भाषा प्रचलन करथिले और आमे बाध्य होई मध्य तांको भाषा को ग्रहण करिथिलु। जहाँ भी हेउ केतेक विदेशी भाषा क्रम अनुसारे समयक्रमे आम ओडिया भाषारे प्रचलित होई आसुछि से बेले शब्द गुड़ी को आम वैदेशिक शब्द कहू पर्तुगीज शब्द हो इंग्राजी शब्द हो बा जावनिक शब्द हो समयक्रमे से गुड़िक विदेशी शब्द हेले हैं आम ओडिया भाषा रे प्रचलित हो आसुछि। उदाहरण आम दे परिबा टेबुल टेबुल एक इंग्राजी शब्द किंतु इंग्रेज मान जो आम देश में शासन करुले वाणिज्य करुले सेतबेले से शब्दटी व्यवहार करते आम क्रमे से शब्दटी को व्यवहार करुचु आज मध्य से प्रचलित। तापरे केतेक तत्समरु तद्भव सृष्टि उदाहरण आम देखिबा नदी नदी है तत्सम तार तद्भव शब्द है नई कूप कूଅ हस्ती हाथी घृत घी गाभी गाई गाभी है तत्सम गाई है तद्भव गर्दभ अर्थात गध घोटक घोड़ा भूमि भूई तत्समूर तद्भव शब्द आम देखिले। केतेक देश शब्दर प्रकार भाव देखा साधारणतः आम देश शब्द को आम साधारणतः तीन भाग में विभक्त करिथाउ एक आदिवासी देश शब्द दुई द्राविड़ शब्द तीन जनसाधारण मुखर सृष्टि होइथिबा देश शब्द। आदिवासी शब्दर केतोटी उदाहरण मु तुमको कहि अटेई अरमा आंठू एगुड़िक सब आदिवासी संप्रदायर लोक माने व्यवहार करिथांती। द्राविड़ शब्द द्राविड़ संप्रदायर लोक माने से माने आम भारत में बसवास करुवा समय केतक शब्द प्रसारित प्रचारित करिसेंती यथा ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी ये शब्द गुड़िक द्राविड़ शब्द। आरिसा आम खाइबा को भल पाई थाउ से आरिसा शब्दटी आमर द्राविड़ शब्द। जनसाधारण मुखर सृष्टि होइथिबा केतक शब्द ये शब्द गुड़िक केबे केतबेले काहा द्वारा सृष्टि होइथिला तार कौनसी प्रमाण नहीं बाकी मदंती रे नहीं। ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकरा हाकुटी झुमुका प्रभृति शब्द गुड़िक जनसाधारण मुखर सृष्ट शब्द किंतु ये सब गुड़ी को
एसबू को आम देश शब्द बोली कही परिबा। विदेशी शब्द हिसाब से तार आम उदाहरण नहीं पारिबा, तार प्रकारभेद नहीं पारिबा, यथा पर्तुगीज, जावनिक, पारसिक, तुर्की, इंग्राजी। केवल आम वैदेशिक शब्द कहीदेले हेब नहीं, वैदेशिक शब्दर पुणी प्रकार भेद, यथा पर्तुगीज वैदेशिक शब्द, गिर्जा, पाद्री, ये हूँ पर्तुगीज वैदेशिक शब्द। जावनिक वैदेशिक शब्द, अकल, अदालत, आईना, वकील, तहसीलदार, इस्तफा, एगुड़िक सब जावनिक शब्द। पारसिक शब्द हिसाब से आम नहीं पारिबा अंगूर, खजना, करज, चषमा, हुसियार, एगुड़िक पारसिक विदेशी शब्द। तुर्की शब्द हिसाब से आम नहीं पारिबा कुली, गालीचा, बंधुक, बारूद। इंग्राजी शब्दर बहुल व्यवहार आम ओडिया भाषा रे अच्छी, ताहाको आम समस्ते जानिचंती, यथा टिकेट, टेबुल, जज, पेन, कॉलेज इत्यादि। तेबे शब्दर रूप गठन दृष्टि आम ओडिया भाषा व्यवहार करुवा शब्दर गठन दृष्टि, तैयारी दृष्टि, निर्माण दृष्टि शब्द को दुई भाग रे विभक्त करा जाए। गोटे प्रकार है मौलिक शब्द, आउ गोटे प्रकार है व्युत्पन्न शब्द। मौलिक शब्द मूलयुक्तक एक मौलिक, अर्थात से शब्द गुड़िक धातु किंबा प्रकृतिगत, अर्थात जो शब्द रे वर्ण गुड़िक थांती कौन सी गोटे वर्ण को मध्य आम जदि बाद करदबा तार स्वरूप परिवर्तन हो, अर्थात ताको आउ शब्द कहि परिबा नहीं। अर्थात आमे कहले गच्छ, गच्छरु आमे ग काटी परिबा नहीं किंबा छ काटी परिबा नहीं। जदि ग काटी दबा ताहले गच्छ बोली आमे बुझिबा नहीं, किंबा छ काटी देले आमे गच्छ बोली बुझिबा नहीं, तार कोनोसी अस्तित्व रहिबो नहीं। तेणु गच्छ एक मूल शब्द बा मौलिक शब्द बा प्रकृतिगत शब्द। हस, हस है धातु, तेणु हस रु आमे ह काटिबा नहीं किंबा स काटिबा नहीं। तेबे हस धातु, गच्छ प्रकृतिगत मौलिक शब्द। ये मौलिक शब्द रे ता पूर्वर हो बा ता परे कौनसी प्रत्यय जोग करी आउ टिके ताकू बढ़ई आमे नूतन शब्द गठन करि परिबा, ताहाकू आमे व्युत्पन्न शब्द कहू। अर्थात नूतन शब्द मौलिक शब्द सृष्टि होई थाए। धातु सहित आमे प्रत्यय जोग करि परिबा, यथा हस एक धातु, अ हेला प्रत्यय, हस अ हस, हस एक नूतन शब्द बा व्युत्पन्न शब्द। मौलिक शब्द आमे मनकर कहिबा पानी, पानी एक मौलिक शब्द, मूल शब्द। पानी रे जदि आमे आ प्रत्यय जोग करिबा पाणिया, पाणिया हेला एक नूतन शब्द बा व्युत्पन्न शब्द। प्रताप, प्रताप, प्र उपसर्ग आमे परवर्ती पर्याय आमे पढ़िबा उपसर्ग। ताप हेला मूल शब्द, मौलिक शब्द ताप, ताप पूर्वरु पूर्व प्रत्यय प्रयोग करी आमे प्रताप शब्द बा व्युत्पन्न शब्दटी तैयारी करि पारिले। मु कहिछि धातु किंबा शब्द पूर्वरु किंबा परे पूर्व प्रत्यय बा पर प्रत्यय जोग करी आमे नूतन शब्द गठन करि परिबा। इठी आउ एक उदाहरण नबा, परिश्रम, परिश्रम ओ परिश्रम। श्रम हेला मूल शब्द, श्रम शब्द रे आमे पूर्व प्रत्यय परियोग करि परिबा, श्रम रे पर प्रत्यय अयोग करि परिबा। ताले मूल शब्द श्रम रे पूर्व प्रत्यय परि पर प्रत्यय अयोग करी एक नूतन शब्द बा व्युत्पन्न शब्द परिश्रम तैयारी करि पारिले। ताहले एई भଳି मूल शब्दरु आमे व्युत्पन्न शब्द सृष्टि करि परिबा। शब्द गठनर धारा, जेते आमे ओडिया भाषा रे शब्द गठन करूछंती, शब्द गुड़िक केउ केउ माध्यम रे तार सूत्र कौन, तार आधार कौन, तार धारा कौन, कहा माध्यम देई आमे नूतन शब्द गठन करि परिबा। ताले ताहार एक उदाहरण तुमको मु कहिबाकू चाहिबी। लिंग, वचन, विभक्ति, संधि, समास, युग्म शब्द, विपरीत शब्द, समचारित शब्द, कृदंत, तद्धित,
ଉପସର୍ଗ, ସନନ୍ତ, ଜନ୍ତ, ନିଜନ୍ତ, ଣତ୍ୱବିଧି, ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଏସବୁ ନିୟମକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା, ଏହାର ବିବାହୀକରଣ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଧାରାର ଉଦାହରଣ ଲିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ନର, ନର ଇ ନାରୀ। ତାହେଲେ ନର ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଆମେ ନାରୀ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରୁ। ବଚନ ମୁଁ, ମୁଁ ହେଲା ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନରେ ଆମେ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ତାହେଲେ ମୁଁରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିଲେ। ବିଭକ୍ତି, ବିଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିବା। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ତୁମ ବହିରେ। ତ ବିଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯଥା ଗଛ, ଗଛ ଏକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ଏ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ରୁ ଲଗାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଗଛରୁ। ଗଛ ହେଲା ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ରୁ ହେଲା ବିଭକ୍ତି। ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଗଛରୁ, ତେଣୁ ଗଛ କହିଲେ ଅଲଗା, ଗଛରୁ କହିଲେ ୟାର ଭାବ ଅଲଗା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା। ସନ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସନ୍ଧି ବି ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ କେମିତି ଆମେ ସନ୍ଧି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟା ହେଲା ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଳୟ, ଆଳୟ ମାନେ ଘର, ଯଦି ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସେ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଅଲଗା, ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଅଲଗା। ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ପାଠ, ଆଳୟ କହିଲେ ଘର। ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ବା ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ହେଲା ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ସନ୍ଧିଗତ ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟା ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିଲେ। ସେମିତି ଅଛି ସମାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ମନେକର ଆମେ ନେଇପାରିବା ଏକ ଉଦାହରଣ କାଠ। କାଠ ଏକ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, କାଠରେ ତିଆରି ପୋଲ, ଗୋଟେ ପୋଲ କଲେ ଯେଉଁ ପୋଲଟା କି କାଠରେ ତିଆରି, ତାହେଲେ ସେ ହେଲା କାଠ ପୋଲ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ହେଲା କାଠ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ହେଲା କାଠ ପୋଲ। ତେଣୁ କାଠରେ ତିଆରି ବା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ପୋଲକୁ ଆମେ କାଠ ପୋଲ କହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିବା ସମାସ କେମିତି ହୁଏ। ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ କାଠ ପୋଲ ହେଲା ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଏକ ନୂତନ, ଭଲ ଏକ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରେ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ମନ୍ଦ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଭଲର ବିପରୀତ ମନ୍ଦ, ମନ୍ଦର ବିପରୀତ ଭଲ। ତେଣୁ ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା। ବା ଭଲ କହିଲେ ଅଲଗା, ମନ୍ଦ କହିଲେ ଅଲଗା, ଉଭୟ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଥାଉ ତାହା ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗଠନ କରିପାରିବା ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ମିତ୍ର, ମିତ୍ରର ବିପରୀତ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ବିପରୀତ ଶତ୍ରୁ ବିପରୀତ ମିତ୍ର, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର। ତେଣୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦରୁ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ନେଇ ଆମେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରୁ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନୁ ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ। ପୁତ ପୁତ, ହ୍ରସ୍ୱକାର ପୁତ ପୁଅ, ଦୀର୍ଘଉକାର ପୁତ ପବିତ୍ର, ପୁତ ପୁତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଚିର ଚିର, ପୁତ ପୁତ, ଦିନ ଦିନ, ଏଇଭଳିଆ ବାସ ବାସ, ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି।
या माध्यम तरणी तरणी ये आम अनेक शब्द जानी परवर्ती समय तार उदाहरण आम अनेक उदाहरण पढ़ा तेरे समोच्चारित शब्द माध्यम मूल शब्द नूतन शब्द आम गठन करें आम अन्य नूतन शब्द गुड़ी को गठन करें तार उदाहरण परवर्ती पर्यायर देखा तेबे बोध हुए समस्ते बुझीपारि जदि मो पाठ पढ़ा समस्त को भल लगी थाए लाइक करिवो शेयर करिवो।